आते ही खलबली सी मच गई है, क्योंकि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम को हटने के दोस्तों यहाँ से चर्चाएं जोर में। एक बार इस लेटर को दोस्तों पढ़ लेते, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं और इसके संबंध में जानकारी चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से वे लोग तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी एक तरह से शॉकिंग है ये, क्योंकि इस मोड़ पर आके उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। एक बार जरा एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको इस पूरे लेटर के बारे में बताऊंगा और आगे इसके संदर्भ में मेरे द्वारा यूकेपीएससी में भी चर्चा की गई है और उनका क्या जवाब रहा उसके बारे में भी आपको अवगत करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। कृपया अवगत करवाना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग के 476 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु पत्र संख्या 13 जून 2022 और तत्क्रम में पत्र संख्या दिनांक 13 जनवरी 2025 द्वारा 613 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु संशोधित अध्याचन माननीय लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को प्रेषित किया गया है। अब उक्त के क्रम में माननीय आयोग के द्वारा अधियाचित 613 पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर दी गई है और आयोग की वेबसाइट के अनुसार 27/4/2025 को स्क्रीनिंग परीक्षा प्रस्तावित है। अब उक्त के क्रम में अवगत करवाना है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18/3/2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है, यानी कि 18/3/2025 इसी दिन प्रख्यापित की गई है और इसी दिन उन्होंने लेटर भेज दिया तुरंत कार्मिक और सतर्कता अनुभाग को, जिसके द्वारा मूल नियमावली के नियम 15(3) में संशोधन दोस्तों किया गया है और स्क्रीनिंग परीक्षा में समाप्ति कर दी गई, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा को खत्म किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहले क्या नियम था और अब क्या नियम है। पहले जो नियम था कि आयोग क्या करवाएगा, विषयवार लिखित परीक्षा करवाएगा, उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको उनके अंकों के स्थान पर प्रवीणता की सूची तैयार करेगा, मतलब कि जितने उन्होंने अंक प्राप्त किए होंगे। दो अभ्यर्थी अगर बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो इसका जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा, यानी कि आयु के अनुसार जो बड़ा अभ्यर्थी होगा उसको पहले रखा जाएगा, और अगर मान लेते हैं अंक भी बराबर है, आयु भी बराबर है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम का अक्षर पहले होगा उसको ज्येष्ठता दी जाएगी। इस तरह का नियम होता है। फिर इसमें एक प्रावधान और भी था कि अगर मान लेते हैं अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है तो फिर इस केस में स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने इस वाली लाइन को हटा दिया है। अब ये लिख दिया है कि भैया आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थी को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसे कि लिखित परीक्षा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूची तैयार करेगा, यानी कि वही ज्यों का त्यों पूरा का पूरा रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बस एक चीज और भी संशोधन की है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बढ़ते क्रम में उनके नाम रखे जाएंगे, ये यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, एक मतलब यहाँ पर इन्होंने चीज भी और ऐड कर दी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में इन्होंने हटा दिया है, मतलब कि यहाँ पर संशोधन कर दिया है नियमावली में। ठीक है, अब ये जो दूसरा पैरा है ये यहाँ पर से परेशान करने वाला है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया मूल नियमावली में परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूर्व उपबंधित व्यवस्था परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित परीक्षा यथा प्रक्रिया आयोजित कराए जाने हेतु माननीय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को निर्देशित करने का कष्ट करें। इसका मतलब ये है कि जो प्रस्तावित परीक्षा है उसमें परिवर्तन करने के इनके द्वारा निर्देश किए गए हैं। इनके द्वारा निर्देश नहीं दिए गए, डायरेक्टली कार्मिक और सतर्कता अनुभाग को लिखा गया है कि वे लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को इस संदर्भ हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, यानी कि जो परीक्षा है, जो प्रस्तावित परीक्षा है उसको अब यथा प्रक्रिया आयोजित करवाए, यानी कि जो आपकी अब नियमावली बन चुकी है उसके अकॉर्डिंग करवाए। तो यहाँ पर साफ साफ है कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम को इसी जो एग्जाम होने वाला है, यानी कि यही जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है यहीं से हटाए जाने का यहाँ पर अनुरोध किया गया है। ओके, ये साफ साफ दोस्तों इस लेटर से पता लगता है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक संशोधन और भी किया गया। देखिए ये कार्यालय ज्ञाप है, ये भी आपका दोस्तों आपका 18 मार्च को ही निकला है और इसके द्वारा जो आपकी प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली है उसमें संशोधन करके 2025 की नियमावली बन गई। पहला तो संशोधन यही है कि भैया आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो आपकी हटेगी। उसके बाद फिर दूसरा एक और नियमावली में परिवर्तन किया गया है, वो ये है कि यहाँ पर आप देख लीजिए जो प्रवक्ता कला है उसकी जो योग्यता है उसमें संशोधन कर दिया गया। प्रवक्ता कला में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में जो आपकी स्नातकोत्तर की उपाधि थी कला में, अब उसको परिवर्तित करके कला में स्नातकोत्तर की उपाधि तो चाहिए, साथ में दोस्तों बीएड को भी ऐड कर दिया गया है। ये तो इन्होंने पहले से ही 2 पद वापस ले लिए थे, 613 में से 2 पद वापस लेके 611 बना दिए थे, क्योंकि इसमें इन्होंने जैसे कि एलटी में आपको बीएड चाहिए कला में, वैसे ही प्रवक्ता में भी दोस्तों इन्होंने बीएड को ऐड कर दिया है। तो ये तो आपका होना ही होना था, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने स्क्रीनिंग एग्जाम को लेकर भी यहाँ पर सभी के मन में एक तरह से शंका पैदा कर दी है कि स्क्रीनिंग एग्जाम अब होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें काफी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मेरे से प्रश्न भी पूछ रहे थे और मेरे को भी यही था कि मैंने भी लगातार इस संदर्भ में यूकेपीएससी में संपर्क करने का प्रयास किया। तो वहां से मुझे जो जवाब मिला है मैं आपको बता दूं साफ साफ, उनके द्वारा ये जवाब मिला है क्योंकि इस समय पर जो आयोग है, अब आयोग का जो निर्णय है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। इसमें जो माननीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं, आयोग के मेंबर हैं, उनके द्वारा ही इस पर अब निर्णय लिया जाएगा कि इसमें क्या होगा, क्योंकि उनका यही कहना था कि हम लोगों ने स्क्रीनिंग की पूरी तैयारी कर ली है और पेपर भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद होना यही था कि जो परीक्षा के जो केंद्र है उनके आवंटन का कार्य होना था, लेकिन अभी ये जो ऑर्डर है वो हम पे नहीं पहुंचा। पहले तो उनका यही था कि अभी जो ऑर्डर है ये हमारे पास नहीं आया है, मेरे द्वारा उनको भेजा गया व्हाट्सएप के माध्यम से इस ऑर्डर को और उनसे पूछा गया कि ये क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो उनके द्वारा यही बोला गया कि अभी यहाँ पर जो यूकेपीएससी है उसका अध्यक्ष है और जो आयोग के मेंबर है उन पर ये पूरा का पूरा दारोमदार होता है, पूरा का पूरा निर्णय होता है कि वे इसको किस तरह से लिखते हैं। अगर वो छात्र हित में चाहें तो फिर वो एक लेटर लिख सकते हैं सरकार को, कार्मिक विभाग को, कि भैया अभी जो एग्जाम है उसमें अगर हम ये करवाएंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल अभी का जो एग्जाम है उसको आप इसी नियमावली के अकॉर्डिंग करवाइए
करवाने का प्रयास करें। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हम इसको लागू कर सकते हैं। अब ये आयोग के पर आधारित होता है, क्योंकि आयोग आपका एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वतंत्र बॉडी है। हालांकि स्वतंत्रता से काम करने नहीं दिया जाता यूकेपीएससी को भी, यूके ट्रिपल ने भी किया है पहले भी। तो अब देखना रहेगा कि अब इसको किस तरह से यूकेपीएससी करता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल यही दोस्तों आपका जवाब देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से पत्र आया है तो उस तरह से स्क्रीनिंग हटने के यहाँ पर जो चांसेस हैं वो आपके 50-50% हो जाते हैं, क्योंकि लेटर है, लेटर से तो साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर से आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ओके, ये आपका सेक्रेटरी हैं रविनाथ रमन, इनके द्वारा ये लेटर भेजा गया है और कार्मिक और सतर्कता विभाग को, और इसके बाद क्या होगा, कार्मिक है, कार्मिक के द्वारा फिर ये लेटर यूकेपीएससी को भेजा जाएगा कि अब वो क्या करता है। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि स्क्रीनिंग एग्जाम ना होने से कि भाई जो छात्र हैं वो क्या करें, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए इसमें दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि जो छात्र शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, बहुत बड़ी होती है। इस मामले में अगर आप स्क्रीनिंग एग्जाम दोस्तों चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले तो दोस्तों आप यही कोशिश करें कि इसको मेल के माध्यम से ज़्यादा यूकेपीएससी को अवगत करवाएं कि आप लोग स्क्रीनिंग एग्जाम चाहते हैं और स्क्रीनिंग एग्जाम होना चाहिए। काफ़ी समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके संदर्भ में आयोग को बताएं, आप अपनी दुविधा के बारे में बताएं कि आपका कितना समय इसमें खर्च हुआ है, कितना आपका परिश्रम खर्च हुआ है, कितना आपका पैसा इसमें लगा है, और काफ़ी सारी चीज़ें लोग सेक्रीफाइस करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह का निर्णय लिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि काफ़ी जो छात्र हैं उनका ऑब्वियसली बात है कि वे लोग